आज मैं आपके साथ एक बहुत सी साधारण थाली आपके साथ मिलकर बनाने जा रही हूँ और ये इतनी साधारण रेसिपी है और इतना सबको पसंद आती है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इस रेसिपी को बिल्कुल खाना पसंद नहीं करता हूँ। एक ये बहुत ही साधारण और लोकप्रिय रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपके साथ बैगन का भरता बनाने जा रही हूँ, जो कि एकदम थोड़ी-सी साधारण विधि के द्वारा मैंने बनाया गया है। ये जो बैगन का भरता है घर-घर में बनाया जाता है और खाया जाता है। इसको एक सामान्य विधि के द्वारा थोड़ा-सा अलग ढंग से यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश की हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं यह एक छोटी-सी रेसिपी कैसे बनाई हूँ। यहाँ पर मैंने बैंगन ले रखे हैं। ये बैंगन एकदम से ताज़े हैं, एक भी दिन के पुराने नहीं हैं। ये भी कह सकते हैं ये सुबह के तोड़े हुए बैंगन हैं। बैंगन तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ गोल से छोटे होते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लंबे वाले बैंगन का उपयोग किया है। मैं एक बैंगन को 4 पीसेज़ में काट रही हूँ। काट इसलिए रही हूँ कि मुझे लग रहा कहीं किसी भी तरफ कोई कीड़ा ना हो, इसलिए मैं बैंगन को काट रही हूँ। बैंगन को काटने से पहले, तवे में भूनने से पहले थोड़ा-सा मैं तेल लगाती हूँ। तेल लगाने का रीज़न क्या रहता है कि जब बैंगन ज़्यादा भुन जाता है, तो ये तली में नहीं बैठता है और इस तरह के बैंगन का छिलका बड़े आसानी से निकल जाता है। छिलकों में गूजे बिल्कुल नहीं आते, इसलिए मैं बैंगन में तेल लगाना ज़रूरी समझती हूँ। अब यहाँ पर मुझे बैंगन का भरता बनाना है, तो थोड़ा-सा इसका भूनने वाली प्रक्रिया थोड़ी अलग है। यहाँ पर मैं समय और गैस की बचत करके इस तरीके से मैं यहाँ पर बैंगन का भरता बनाई, क्योंकि गैस इस समय बड़ी मुश्किल से मिल रही है, आप सभी को पता है। अब मैं यहाँ पर सारे बैंगन को तवे में भूंजूंगी। तवा गरम हो गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा जीरा, भूंजा हुआ जीरा पाउडर मुझे बनाना था, इसीलिए उसी तवे में मैंने जीरा भूंज करके एक साइड पर निकाल लिया। अब लोहे का तवा है, बहुत तेज़ गरम हो गया है। तेल लगे हुए बैंगन को मैं एक-एक करके तेज़ आँच, फुल आँच में मैं इन बैंगन को भूंज रही हूँ। धीमी आँच में अगर मैं बैंगन को भूंजती हूँ तो पानी छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल तवे के बीच में खूब सारा पानी आता है, फिर अजीब-सा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से मैं सारे बैंगन को एक बड़े से तवे में सेट कर ली हूँ। अब आती है असली गैस की बचत करने के लिए। अब गैस की बचत करने के लिए थोड़ा-सा मुझे एक अलग तरीका अपनाना पड़ा है। अब मैं एक बड़ा-सा कोई भी बर्तन लेती हूँ, जो तवे को पूरी तरह से ढक लेता है। यहाँ पर एक बड़ा-सा पतीला रखा था, मैं उसी से तवे को ढक दी हूँ। एकदम से ढक तो दी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तवे से भाप नहीं निकल रही है, क्योंकि इसमें भाप का निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकदम से पूरा कवर कर देंगे, तो बैंगन में पूरा एकदम से अब पानी-पानी मैं आ 10 जाएगा। मिनट के बाद पतीले को ऊपर से उठाती हूँ और देखती हूँ क्या ये बैंगन पक गए हैं। बैंगन वाक़ई में बहुत अच्छे पक गए थे, बस मुझे 5 मिनट के लिए बैंगन को सिर्फ़ पलटने की ज़रूरत थी। नीचे तली में जो बैंगन थे एकदम गरम तवे में, वो नीचे एक तरफ पक गए थे, एक तरफ नहीं पके हैं। बस सारे बैंगन को मैं एक तरफ से पलट करके फिर 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। अब इधर सारे बैंगन एक तरफ से पक रहे थे, तो मैं अब बैंगन में जो बेसिक से मसाले और जो बैंगन के भरते में एक जान देते हैं, उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर एकदम से हरी धनिया है, जो लच्छे वाली देसी वाली धनिया की पत्ती होती है, उस धनिया की पत्ती का मैं यहाँ पर उपयोग कर रही हूँ। लाल मिर्ची है, अदरक का टुकड़ा है, 8-10 लहसुन के दाने हैं। अब ये बैंगन एकदम से पक चुके हैं, इसको मैंने एकदम से ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अभी आग मेरा आगे वीडियो देखिएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मुझे अभी बैंगन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब सारे छिलके को आसानी से निकाल ले रही हूँ, यहाँ पर छिलका एकदम से आसानी से अब इधर निकल रहा है, मैंने छिलके सारे के साथ बैंगन एक को भी गूजा छील करके नहीं एक निकल रहा है। तरफ से निकाल दिया है। मैं पहले भी बोली थी, ये बैंगन अभी एकदम से पके नहीं हैं। अब यहाँ पर एकदम सरसों का तेल गरम की हूँ और ऐसा गरम की हूँ जो कि एकदम से धुआँ छोड़े। अब इसी तेल में मैं खूब सारी जो लहसुन की कलियों को छील करके रखा था, एकदम गरम खौलते हुए तेल में मैं इन सारी लहसुन की कलियों को, मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियों को काटा नहीं ना कूचा है। सिर्फ़ मैं सैगी कलियों को गरम तवे में डाल दी हूँ और यहाँ सौंफ, लाल मिर्च भी साथ में डाल दी हूँ। आधे चम्मच के लगभग यहाँ पर मैंने मेथी भी डाली है, क्योंकि मेथी जब हल्का, मैं इन सभी मसालों को मैं बहुत नहीं पका रही हूँ, एकदम हल्का 2-3 बार पकाई,
पकाने का मतलब मैं 2-3 बार चलाई हूँ, मुझे इनको काला नहीं करना, ना ज़्यादा भूनना है। अब जो मैंने बैंगन भूँज करके रखा था, अब इसी गरम एकदम तेज़ आँच वाले तवे में इन सभी बैंगन को मैं डाल दूँगी। सिर्फ़ यही प्रक्रिया के द्वारा इस बैंगन के भरते में इतना बढ़िया स्वाद आया है। आप भी इसी तरह इस बैंगन के भरते को मेरे वाले अंदाज़ से बना कर के देखिएगा। फिर अपने सुझाव अच्छा बना है या खराब बना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा और बताइएगा और मुझसे डिमांड करिएगा कि मैं अगली रेसिपी कैसे बनाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। जब अच्छी तरह से हम चला लेंगे, तेज़ आंच को ही रखना है। फिर स्वादानुसार यहाँ पर मैं नमक का उपयोग कर रही हूँ। अब आप लास्ट में धनिया की पत्ती, अदरक, पिसा हुआ जीरा, जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं और ऊपर से आप 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से इस भरते में और स्वाद आ जाएगा। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मैंने भरता बना लिया है, ना कि बहुत पका हुआ है, ना एकदम से पिचपिचा, ना उसमें एक भी पानी लगा है। एकदम से सूखा-सूखा चिकना भरता बन कर के तैयार हो गया है। इसको आप एकदम से गरम-गरम मक्के वाली रोटी के साथ, चावल के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं।